बच्चों सबको मेरा आशीर्वाद। आज अगली क्लास में आपको मीराबाई के प्रश्न अभ्यास की तरफ ले चलते हैं। प्रश्न अभ्यास में बहुत कठिन तो नहीं है। पहला पद जो है सबसे मुख्य बात तो यह है कि कहा जाता है कि भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं। भगवान भक्तों के वशीभूत होते हैं और उनके प्रेम के कारण ही उन्हें जो करना पड़ता है, कठिन से कठिन कार्य को भी करते हैं। जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। ये भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम ही है। आइए आपको प्रश्न में ले चलते हैं, इतना जानना जरूरी है। क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? सबसे पहले मीराबाई ने श्री कृष्ण से गुहार की है, विनती की है कि हे प्रभु, हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को दूर करें। जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की चीर बढ़ाकर, साड़ी बढ़ाकर उनकी लाज रखी, जिस प्रकार से प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया, अवतार लिया, और जिस प्रकार से आपने डूबते हुए गजराज को बचाया और उसकी पीड़ा को दूर किया, हे प्रभु, आप इतने सक्षम, इतने सामर्थ्यवान हैं, आप मेरे कष्टों को भी दूर करें। इस प्रकार से मीराबाई ने श्री कृष्ण से विनती की है। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि जब उनकी सेविका बन जाएंगी तो उनके महल में बाग बगीचे लगाएंगी। जब बाग बगीचे लगाएंगी तो श्री कृष्ण सुबह उठ करके जब भ्रमण के लिए निकलेंगे तो वो उनके दर्शन के सुख को पाना चाहती हैं। इसलिए मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, चाकरी करके वो श्री कृष्ण का दर्शन, सुमिरन और भक्ति भाव तीनों प्राप्त करना चाहती हैं। जब उनके गुणों का बखान करेंगी तो वो सुमिरन हो जाएगा और जो भक्ति भाव उनके अंदर आएगा तो तीनों एक राज्य के समान हो जाएगा। इस प्रकार से मीराबाई चाहती हैं कि मैं उनकी सेविका बनूं, परिचारिका बनूं और उनके लिए बाग बगीचे लगाकर उनके से दर्शन का सुख, उनसे सुमिरन का सुख, भक्ति भाव तीनों जागीर एक राज्य को मैं प्राप्त करूं, जो उनके लिए जीवन का जेब खर्च हो जाएगा। आइए तीसरे में चलते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? बहुत सरलता से उन्होंने किया है। कहती है कि उनके सिर पर, श्री कृष्ण के सिर पर मोरों का मुकुट है, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में बैजंती माला है और वृंदावन में वो गाय चराते हैं, साथ साथ मुरली भी बजाते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया है। मीराबाई की भाषा शैली पे प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा जो है राजस्थानी, ब्रज और गुजराती है। तीनों का मिश्रण इनके पद में पाया जाता है। और इतना ही नहीं, कहीं कहीं पे पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का प्रयोग भी मिल जाता है। इनकी शैली में ज़्यादातर विनती, अधीर और उनको पाने की ललक दिखाई देती है। ये श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। ये श्री कृष्ण को पाने के लिए जो कार्य करना नहीं चाहती, ये गेरुआ वस्त्र पहनती हैं, लेकिन ये श्री कृष्ण से मिलने के लिए आधी रात को जमुना के किनारे लाल रंग की साड़ी पहनने को तैयार हैं। उनके दर्शन को, सुख को पाना चाहती हैं और कहती हैं कि मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए बहुत व्यग्र है, बहुत उतावला है, बहुत बेचैन है। जो मैं नहीं करती वो भी करने को तैयार हूँ। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। ये आपकी चाकरी में ही संभव है। और बाग बगीचे लगाकर उनके दर्शन के सुख को भी पाना चाहती हैं। ख है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जन की भी, द्रौपदी री लाज राख्यो आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहित धरियो आप शरीर। भक्तों के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। हे प्रभु, आप मेरी भी मुश्किलों को, मेरी भी कठिनाइयों को, समस्याओं को दूर करिए। जिस प्रकार से वस्त्र को बढ़ाकर, साड़ी को बढ़ाकर आपने द्रौपदी की लाज रखी और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया, उसी प्रकार से हमारी भी आप रक्षा कीजिए। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। इतना ही नहीं, डूबते हुए गजराज को भी आपने, हाथी को भी बचाया है और कुंजर मीन्स हाथी होता है, और उस हाथी के कष्टों को भी आपने दूर किया। हे प्रभु, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी पीर। कहते हैं कि आपकी दासी मीरा है, इनके भी भीड़ को, इनके भी मुश्किल को आप हरण कीजिए, दूर कीजिए। जैसे आपने डूबते हुए हाथी को बचाया और उसके कष्ट को, उसको पीड़ा मुक्त किया, उसी प्रकार से आप मुझे भी पीड़ा मुक्त करें।
चाकरी में दर्शन पासूं सुमिरन पासूं खर्ची, भाव भगति जागीरू मरूं जीवूं तीनों बातों सरसी। मीराबाई यहाँ पे कहती हैं कि आपकी चाकरी करके मुझे दर्शन का सुख प्राप्त होगा, और जब आपके गुणों का बखान करेंगे तो सुमिरन का सुख होगा, और जो मेरे अंदर भक्ति भावना जगेगी वो भक्ति भाव तीनों एक जागीर से, एक राज्य से, एक संपत्ति से कम नहीं है। ये तीनों चीज़ों मैं प्राप्त करना चाहती हूँ और ये मेरे जीवन के लिए जेब का खर्च हो जाएगा। मीरा यहाँ पर यही गुहार करती हैं। बच्चों, आज का ये प्रश्न अभ्यास खत्म हो गया। अब हम अगले पार्ट में चलेंगे, अगली क्लास में मनुष्यता में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। धन्यवाद बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा देख करके और बच्चों में भी शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब भी मेरा चैनल करिए। आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है।